फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3D फ्रॉम क्लास 8 मैथमेटिक्स बस की बुक से। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सोल्व करना है स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के हेल्प से हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें डिवीजन मेथड हमें बताया गया है, तो उस मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डिजिट हमें दी गई है 529। तो मैं आपको थोड़ा रफली समझाती हूँ। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई एक डिजिट होती है, उस डिजिट से हमें इसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, उस डिजिट की हम टेबल लेते हैं और एक नंबर हम यहाँ से लेते हैं, दूसरा हम टेबल से लेते हैं, या तो सिमिलर मिलता है या तो उससे स्मॉलर देखते हैं, फिर हम उसको माइनस करते हैं, आगे कैलकुलेट करते हैं। इससे तो आप अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो। बट स्क्वायर रूट में डिवीजन मेथड देखिए, हमें एक डिजिट दी गई है लेकिन हमें और कोई दूसरा नंबर तो दिया नहीं गया जिससे हम डिवाइड कर दें इसको। तो इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो सबसे पहले हम इससे इस तरह की शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसमें हम नंबर्स लिखेंगे 529। ये जो अभी हम सीख रहे हैं ना स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से, ये 8th क्लास में तो चैप्टर के अकॉर्डिंग, मतलब चैप्टर दिया है क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे लेवल बढ़ते जाएंगे क्लासेस के 9th में 10th में, वहां पर ये जो कैलकुलेशन होती है ना रूट फाइंड आउट करने की, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में इन बिटवीन, जैसे मल्टीप्लाई आता है, हम एरिया का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, डिवाइड करना पड़ता है, उसी तरीके से स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लास 8 में इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो डिवीजन रूट मेथड से क्या होता है, बड़ी से बड़ी डिजिट का हम आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने में काफी लेंदी प्रोसेस होता है और चांसेस होते हैं काफी रॉन्ग होने के क्वेश्चन का। तो ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है कि डिवीजन मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है सीखना। ठीक है, अब हम इसके प्रोसेस पे आते हैं। तो जब भी हमें कोई डिजिट मिलती है, हमें सबसे पहले उसमें पेयरिंग करनी होती है। आपने फ्रेंड्स प्राइम फैक्टराइजेशन में भी पढ़ा था, उस मेथड में भी हमें पेयर बनाने होते हैं बाद में। ठीक है, लेकिन इस मेथड में हमें सबसे पहले पेयर बनाने पड़ते हैं। तो पेयर बनाने के लिए हमें जो भी डिजिट दी गई होगी वो उसका हम लास्ट से पेयर बनाना शुरू करेंगे, यानी पहले हम लास्ट 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, फिर जो बचती है उनका पेयर बनाएंगे। इस सिचुएशन में हमारे पास एक सिंगल डिजिट बच गई है तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास होता 1739। अगर हमें इसमें पेयर बनाने होते तो एक हम 39 का बना देते और एक हम 17 का, तो 2 पेयर बन जाते। लेकिन अगर ओड नंबर में कोई नंबर है, जैसे ये 3 नंबर थे यहाँ पर, तो ऐसे नहीं करना है कि एक 52 का बना दिया फिर 9 के बाद 0 लगा दिया। नो, इट इज अ रॉन्ग मेथड। हमने लास्ट से पेयर बनाना शुरू करना है और अगर यहाँ स्टार्टिंग में सिंगल डिजिट बच जाती है तो फिर हम यहाँ 0 लगाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। तो पेयर बना दिया हमने। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, हमारे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल पढ़ के हम यहाँ लिखें और यहाँ कोई नंबर हम लिख दें। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टेस्ट टेबल बना के देती हूँ। देखिए, हमें जो अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास अप्लाई करने के लिए जो नंबर होगा वो स्टार्टिंग में हमें मिलेगा, या तो हम 1 बाय 1 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर की ये खासियत होती है कि जो नंबर होता है उसी से ही मल्टीप्लाई करना होता है ना। 2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हमें भी एक स्क्वायर रूट की टेबल फाइंड करनी है। टेबल लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ये हमारी टेबल है 4 4 जा 16, जो कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते समय हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। जैसे हम 2 की टेबल लिखते हैं, 3 की लिखते हैं, 4 की लिखते हैं, बट हमें यहाँ पर एग्जैक्ट ये टेबल लिखनी है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। तो इस तरह से हमने 9 जा तक ये टेबल लिख ली है। अब देखिए, हमने यहाँ से स्टार्टिंग करना है अपना क्वेश्चन। तो ये हमारे पास 5 है, तो अब हमें ये देखना है कि इस 5 से छोटा नंबर कौन सा इस टेबल में है। ठीक है, तो जहां तक आप देखिए तो यहाँ पर ये 4 है ना, एग्जैक्ट छोटा हमने देखना है। तो ये 4 नंबर हमारा आया है, तो हम यहाँ से इस पेयर को पिक कर लेंगे। इस पेयर को क्या करेंगे, पिक करेंगे। देखिए, पहले 2 फिर 2 फिर 4, तो ये नंबर हमने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या है 2, तो इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या है अगेन 2, तो इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है 4, तो इस 4 को हम यहाँ लिखेंगे। कर दी प्लेसमेंट, आ गया समझ में, आई होप आ गया होगा। अब डिवीजन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ भी हम माइनस करेंगे, 5 से 4 माइनस करके हमें मिला 1। अब हम ऊपर से नीचे उतारेंगे। डिवाइड हम जब करते हैं तो एक डिजिट उतारते हैं, रेयर चांस में जब कोई स्मॉलर नंबर आ जाता है तो हम 2 डिजिट नीचे उतारते हैं एक साथ। लेकिन स्क्वायर रूट की खासियत क्या है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 डिजिट ही उतारनी, मतलब पेयर लेके आना है हमें नीचे, सिंगल डिजिट हमने नीचे लेके आ सकते। ठीक है, तो हम पेयर लेके आएंगे, तो पेयर लाएंगे तो क्या बन जाएगा 129। ओके, चलिए अब हमारे सामने फिर एक समस्या आ गई है कि अब यहाँ हम क्या लिखें। अब यहाँ हम टेबल तो हमारे पास 81 तक 9 जा तक थी, अब टेबल से भी हम कोई हेल्प नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए
हम यहाँ लिखेंगे ये दो नंबर है, इनको हम ऐड कर देंगे, यानी यहाँ जो नंबर लिखा है उसमें हम इस नंबर को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 2 जा 4। तो ऐड करके क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नंबर आ गया है। अब देखिए पहले हमने पेयर बनाने हैं, दूसरे नंबर पे हमने टेबल से डिजिट लेनी है, यूज द टेबल, यहाँ हम लिख देंगे यूज टेबल, यानी टेबल से हमने हेल्प लेके ये नंबरिंग लिखनी है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमने क्या करना है, यहाँ और यहाँ दो नंबर जो लिखे हैं उनका हमने क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ऐड डिवाइडर एंड डिविजर, या फिर ऐसे मत लिखिए आप लिखिए ऐड, हाँ ये लिख दीजिए ऐड टेबल नंबर। जो टेबल से हमने दो नंबर लिए हैं, ये तो डिजिट के नीचे चला गया, टेबल से जो दो नंबर लिए वो हमने ऐड कर दिए, ऐड टेबल नंबर। चलिए टेबल नंबर ऐड करके हमारे पास एक डिजिट आ गई है 4। अब हमारे पास फिर वही समस्या है कि हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, क्या हम 4 के टेबल रीड करें, नहीं। फोर्थ स्टेप में हमने फिर से वही करना है, क्या करना है, हमने देखिए एक्ट करना है कि जो ये हमारे पास 4 है, ये 4 तो हमारे पास है। ठीक है, इसको हमने 1 से लिख के 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 लिख के 2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 लिख के 3 लिख के हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 तो कॉमन रहेगा क्योंकि 4 यहाँ से लिया गया है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम 1 लिख के 1 से मल्टीप्लाई, 2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई, 3 लिख के 3 से मल्टीप्लाई, 4 लिख के 4 से मल्टीप्लाई, 5 लिख के 5 से मल्टीप्लाई करके हम या तो एग्जैक्ट नंबर ढूंढेंगे या तो उससे छोटा नंबर। चलिए पहले हम 3 नंबर से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 एंड 4 2 जा 8, 9 एंड 4 3 जा 12। अब देखिए हमारी टेबल से इस नंबर से कौन सा नंबर मैच कर रहा है, तो हमारा एग्जैक्ट नंबर 129 हमें मिल रहा है, तो हम फिर इसको पिक करेंगे, ये उठाएंगे हम पूरा। तो 4 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम 3 3 और 129 का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहला 3 हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा 3 हम यहाँ लिखेंगे, और ये 129 को हम 129 के नीचे प्लेस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आ गया, यहाँ कोई पेयर बचा नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया है, 23। 23 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आ गया है। तो हमें 4 स्टेप का ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट नंबर एंड मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई सेम नंबर, ये भी लिख सकते हो। ये सिर्फ कोई रूल नहीं है, ये रूल मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए बनाए हैं, ये कहीं हमें बुक में लिखे नहीं मिलेंगे, यानी जो हमने स्टेप फॉलो किया उनको मैंने सिर्फ लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है स्क्वायर की, मैंने इजी वर्ड्स में आपके लिए बताया कि भाई ये स्टेप हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आप ये रूल नोट कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको बताते जाऊंगी, आप मैच करते जाना, सेम वही रूल हर क्वेश्चन में फॉलो होते रहेंगे। ये हमारे पास अब 4 नंबर आ गए हैं, तो सबसे पहले पेयर बनाना है। देखो मैंने पेयर लिखना बताया था ना आपको फर्स्ट रूल में, तो पेयर बना लेते हैं हम, ये हमने बना लिया पेयर। ठीक है, अब हमने क्या कर अप्लाई करना है, फिर से लिख देती हूँ, 1 बाय जा 1, 1 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 4 4 जा एंड 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा 8 8 जा और 9 9 जा में हमने क्या यूज करना है वो देखते हैं। तो पेयर पीछे से बनाया, आगे हमारा 14 बन गया, जीरो लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 14 1 1 जा 1 4 9 16 25 36 49 84 एंड 91। अब इसमें देखिए 14 सेम आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, तो वही डिवाइड की तरह हमने क्या करना है, छोटा नंबर ढूंढना है। तो छोटा हमारा मिल गया 9, तो ये तीनों नंबर उठाएंगे हम। ठीक है, एक 3 यहाँ लिखेंगे, दूसरा 3 यहाँ लिखेंगे, 9 को हम यहाँ लिखेंगे और इसका कर देंगे माइनस, माइनस करके हमें मिला 4, ऊपर से हमने क्या उतारा है, नो 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 सिंगल नंबर नहीं, पेयर 44 को। ठीक है, सारा काम यहाँ पर 2 से रिलेटेड होगा, ये ध्यान रखना, स्क्वायर है ना, सब कुछ 2 के अकॉर्डिंग चलेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम मल्टीप्लाई, पेयर को नीचे लाना क्योंकि उसमें 2 डिजिट होती है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसका माइनस भी कर दिया, पेयर भी उतार लिया। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, क्या बताया था मैंने, थर्ड स्टेप पे हमने करना है ऐड टेबल नंबर, यानी ये दोनों हमने टेबल से चुराए ना नंबर, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड कर देना। यहाँ 3 को 3 से ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो हमारे पास एक नंबर आ गया 6 को, 6 इस स्टेप इसके लिए है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि एक बड़ा नंबर है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 61 तो काफ़ी छोटा आ जाएगा ना, तो हम करते हैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 लिख के 65 को मल्टीप्लाई करो 5 लगाकर। अब देखो एक सोचने वाली बात है, 4 किस सिचुएशन में आता है, यहाँ से देखो, या तो 2 को 2 से करते हैं या तो 8 को 8 से करते हैं। तो 262 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बहुत छोटा नंबर आएगा 124, तो हमें चाहिए 544। तो हम क्या करेंगे, 6 हमारा फिक्स नंबर है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा क्या कर सकते हैं हम, फिक्स नंबर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चॉइस नंबर तो हमारे पास है। चॉइस नंबर क्या है,
ये चॉइस नंबर है हमारे, ये हमारी टेबल। तो 8 लगाओ, 8 से मल्टीप्लाई करो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, 8 लगा रहे हो तो 8 से ही मल्टीप्लाई होगा। फ्रेंड्स निकलेगा क्वेश्चन, आप ये मत सोचिए कि एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, आप भर भर के एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे आपको सारे पार्ट्स में। तो करिए मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 4, 6 कैरी आएगा 44 एंड ये देखिए आ गया 544। ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बने हैं तो आपको मिलेंगे नंबर एग्जैक्ट। रूल फॉलो करते रहिए। 6 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ था, हमने क्या नई चीज़ ली है, 8 8 और ये हमने, तो 8 8 और 544 को हमने प्लांट करना है यहाँ पे। तो 8 को यहाँ लिखेंगे, दूसरा 8 यहाँ लिखेंगे और 544 को यहाँ लिख देंगे। हो गई प्लेसमेंट। चलिए माइनस करके 0 आ गया, आंसर आ गया हमारा 1444 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 38। इट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। सी पार्ट में हमारे पास है 1 1 5 6। पेयरिंग करेंगे। सबसे पहला रूल, पेयर करने के बाद देखिए 1 1 2 2 3 3 आप खुद से टेबल बनाइए। अब मैं हर क्वेश्चन में आपके लिए टेबल प्रिपेयर नहीं करूंगी क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो फिर। तो देखिए 9 है तो 3 3 ज़ा 9, ये हमारे लिए इसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो 3 एंड 3 आ गया यहाँ पे 9, माइनस करेंगे 2, ऊपर से नीचे क्या लाएंगे, पेयर। वेरी गुड, आई होप सो आपने भी यही सोचा होगा। चलिए 3 और 3 का हम एडिशन करेंगे, ये थर्ड रूल था हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 6। ठीक है, अब 6 लगाकर 1 लगाकर 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 लगाकर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 लगाकर 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 लगाकर 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ 6 है तो देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारे पास 6 आएगा। बाकी आप सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि लास्ट में 6 है तो 2 कंडीशन में आ सकता है, या तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 से 4 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ चुका है ये 256। माइनस करेंगे, आ गया हमारा आंसर 11। 56 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 34, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए स्पीड हो गई ना तेज। चलिए डी पार्ट पे करते हैं। डी पार्ट इज 1 2 5 एंड 4 4, नोट कर लिया हमने। चलिए पेयर बनाएंगे। सबसे पहले 44 का एक पेयर बन गया 25 का, और ये 1 बच गया है तो 1 बच गया, इसके आगे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ, 1 2 5 4 एंड 4। अब करते हैं, देखिए क्लियर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने फिर से नोट कर दिया है। 1 अकेला बच गया, 0 लगा देंगे। पेयरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्वायर टेबल पर, 1 1 2 2 3 3 4 4। क्योंकि 1 है तो फ्रेंड्स हम 1 1 जा लिख देते हैं, 1 1 जा 1। माइनस करेंगे, 0 बचेगा, ऊपर से पेयर ले आते हैं 2 5। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ये दोनों नंबर जो है पेयरिंग नंबर को हमने ऐड करना है। पेयरिंग नंबर हमारा 1 और 1 है तो इसे हम ऐड कर देंगे। 1 को, इस 1 को यहाँ लिखेंगे, ऐड कर देंगे, क्या आ गया 2। चलिए रिक्वायर नंबर भी हमारे पास आ चुका है। अब हम फिर टेबल की तरफ जाएंगे, यानी 2 लगाकर 2 को मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के बाद 3 लगाकर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारा फिक्स नंबर है, ये वाला, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो नंबर लगाएंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आया 44 और यहाँ आया 69। 25 के अकॉर्डिंग ये दोनों ही नंबर मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर 20, अगर 2 पे मल्टीप्लाई करने से भी बड़ा नंबर आ रहा है तो फिर हमें 1 से करना होगा। 2 के बाद 1 लगाया, ये फिक्स नंबर है, ये वाला, इसे चेंज नहीं कर सकते, ये चॉइस का नंबर है। अब आ गया 21, तो 21 यहाँ सूट कर रहा है तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे और ये आ गया हमारा 21। चलिए यहाँ बच गया 4, ऊपर से पेयरिंग फिर आएगी नीचे और यहाँ हो गया 44। अब आप कहोगे मैम जब तो 2 नंबर हमने ऐड कर दिए थे, अब क्या 21 में 11 ऐड होगा? नो, 11 ऐड नहीं होगा, लास्ट नंबर ऐड होगा, क्योंकि 21 के लिए हमने 1 लिया है ना। ठीक है, तो इस 21 में यहाँ जो भी नंबर होगा पूरा लगेगा, लेकिन यहाँ से हमने लास्ट लेना है। 21 किससे कोरिलेट करता है? 1 से करता है, इस 1 से थोड़ी करता है। तो इससे 1, तो इस 1 को ऐड करेंगे लास्ट एक डिजिट को, तो यहाँ क्या आ गया 22। ठीक है, 22 आ गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, 22 लगाकर या तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो। 22 अब हमारा फिक्स नंबर है। 22 क्या है? फिक्स नंबर, क्योंकि हमें ये हमारा स्क्वायर से लिया गया है। 1 लगाकर 1 से मल्टीप्लाई, 22 के बाद 2 लगाकर 2 से मल्टीप्लाई। तो चलिए देखते हैं, ये तो 221 ही आएगा, ये 444 आ जाएगा और 444 ही हमारा रिक्वायर्ड डिजिट था यहाँ पर। तो 2 लगाएंगे यहाँ। चलिए इसको पूरे को लिखेंगे क्योंकि 22 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये 2 यहाँ लगाया, ये 2 यहाँ प्लांट किया और ये 444 तो यहाँ आ ही जाएगा। ठीक है, कर दिया माइनस और ये हमारा इसका आ गया है आंसर। 12544 का आंसर आ गया हमारा 112, ये इसका स्क्वायर रूट। चलिए करते हैं स्टार्ट ई पार्ट को। तो स्टार्टिंग पेयरिंग से ही होगी, ये हमने पेयर बना लिए हैं। ठीक है, पेयर बनाने के बाद अब हम अपनी टेबल, रिक्वायर्ड टेबल जो है वो उसे यूज़ करेंगे। तो चलिए टेबल रेडी हो गई है। तो अब हमारा पहला पेयर है 97। तो अभी तक हमने छोटे छोटे नंबर यूज़ किए थे। तो अब देखिए 97 एग्जैक्ट इन नंबर्स में है, नहीं है, नहीं है, तो अब हमें 97 से स्मॉलर नंबर देखना है। तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या है 81, ये पेयर पिक करेंगे हम। ठीक है, 9 9 और 81, तो यहाँ लिखेंगे 9,
यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 81। तीनों का प्लेसमेंट कर दिया, माइनस करेंगे। 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 8 गया तो 1। ऊपर से क्या लिफ्ट करेंगे, नीचे लाएंगे हम 41। ठीक है, ये कैरी डाउन कर लिया हमने 41। अब देखिए यहाँ क्या नंबर लिखेंगे, अब यहाँ भी हमें एक नंबर चाहिए, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है, तो 9 9 18 आ गया। ओके, अब देखिए इस टेबल का काम तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और अब हमारा काम शुरू होता है 18 के बाद हमें यहाँ क्या लगाना है, 1 लगाकर 1 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ हमने 2 लगाकर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 लगाकर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी ये बड़ा नंबर है, 4 डिजिट में है, तो क्यों ना हम इसको एक बार 8 लगाकर 8 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 3 9, ये देखिए ये 549 3 पे कर रहे हैं, तो काफ़ी छोटा नंबर इससे आ रहा है, तो हमें 897 इससे करना होगा। तो जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 4 6 8 8 0 7 एंड ये आ गया 1504। तो 1504 इससे स्मॉलर है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आएगा नहीं ना, क्योंकि इससे हम 9 से करेंगे तो इससे बड़ा नंबर आएगा, तो ये 8 पे चला जाएगा। एक अब इसको देखिए लिफ्ट करेंगे, यहाँ से उठाएंगे हम 8 8 और 1504, तो एक 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे और ये 1504 को यहाँ लिखेंगे। अब हम करेंगे इसका माइनस, तो माइनस करके 7 3 और 1 ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 69 को यहाँ लिख के आएंगे। पेयर आएगा गाइस, ये ध्यान रखना है, कभी भी सिंगल डिजिट को नीचे मत लिख के आना। अब ट्विस्ट आ गया, अब आप कहोगे मैम 3 डिजिट यहाँ पर है, अब किस में क्या ऐड करें, क्या हम 188 में 98 को ऐड करें? नो, 188 का रिलेशन 8 से है ओनली, तो लास्ट डिजिट को ऐड करेंगे, सिर्फ 9 को नहीं करेंगे। 9 का एडिशन यहाँ हो चुका है, रिपीट नहीं होगा, 8 को यहाँ पे ऐड करेंगे। जब हम 8 का इससे एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 196। ठीक है, अब देखिए 196, इसके लिए अब हमें चाहिए नंबर। 196 के बाद हम नंबर लगाएंगे यहाँ पे, या तो हम 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, या तो हम 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो ही कंडीशन में लास्ट में 9 आता है। तो स्मार्ट वर्किंग करते हुए हम इसको करेंगे। तो ये तो भाई पड़ गया छोटा नंबर, 7 से करते हैं 4 6 4, और ये 19 7 जा 133 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। आ गया ना एग्जैक्ट, आ गया एग्जैक्ट, तो ये तो हमारा फिक्स नंबर है। अब हम 7 7 और इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ आ जाएगा 137 69 करेंगे, आ गया माइनस करने के बाद 0, और ये हमारा आंसर आ चुका है इसका 987 का स्क्वायर रूट है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम मान लो इस डिजिट का स्क्वायर रूट है 987, उल्टा बोल दिया था मैंने। अगर हम इसको प्राइम फैक्टर से करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, पेयरिंग बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसके प्राइम फैक्टर करने में काफ़ी टाइम हमारा जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमारे पास जो डिजिट दी गई है वो है नोट करते हैं 3 2 1, ये पीछे से पेयरिंग करेंगे, 1 आ गया, बच गया तो यहाँ हम 0 लगाएंगे। देखिए 1 1 जा 1 पे जाएगा, यहाँ हम टेबल से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि सिंगल 1 है, 1 है तो 1 1 जा 1 पे जाएगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, और फिर नीचे भी 1 लगाएंगे, माइनस करेंगे, 0 बचेगा, ऊपर से हम पेयर लेके आएंगे, 23 को नीचे कैरी डाउन कर लेंगे, 1 और में 1 ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, तो 1 लगाकर फिर 1 आ जाएगा 21। ठीक है, माइनस करेंगे 2, ऊपर से हम लेके आएंगे 21। अब देखिए इस 21 में लास्ट डिजिट 1 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करने के बाद यहाँ आ जाएगा 22, एक 1 लगाकर एक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 221, और इस तरह से हमने एक क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। आंसर आ गया 111। ठीक है, तो मैंने मेथड आपको समझा दिया है, अब मैं क्विकली क्वेश्चन सोल्व करती हूँ। अब हम आ जाते हैं ई एफ के बाद जी पार्ट पर, तो जी पार्ट को अब हम यहाँ सोल्व करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे। तो 6 6 36 होता है, उससे छोटा होता है 5 5 25 लिखेंगे और करेंगे माइनस, 10 बचेगा, ऊपर से हम फिर पेयर लेके आएंगे 28, इन दोनों का एडिशन करेंगे, 5 और 5 आ गया यहाँ पर 10, नंबर लगाएंगे हम यहाँ पर 9 और 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 981, क्योंकि इससे स्मॉलेस्ट नंबर हो भी नहीं सकता। 10 को हम कभी भी टेबल में, स्क्वायर टेबल में यूज़ नहीं करते फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 100, और 100 जो है वो 3 नंबर है। ठीक है, तो 3 नंबर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हम 9 तक ही इस प्लेस पे 9 तक ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और आगे भी अब देखिए यहाँ इसका माइनस करेंगे, इसका माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया है 47, 47 को हम लिख देंगे और 36 को यहाँ ले आएंगे पेयर को, तो ये हमारे पास नंबर बन गए। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 118। कभी भी इस पूरी डिजिट को ऐड मत करना फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, सिर्फ लास्ट डिजिट ही ऐड होगी इसमें। तो 118 हमारे पास आ गया है। अब ये जाएगा 4 पर, 4 लगाएंगे
4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट आ जाएगी हमारे पास 4736, माइनस कर देंगे इसका 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ गया 594। एच पार्ट को सोल्व करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे। ये देखिए 6 पे डायरेक्ट जा रहा है, 36 आ गया। माइनस करेंगे 0 आएगा, 36 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और 6 में 6 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 12। अब देखिए मिनिमम नंबर हमारा यहाँ क्या हो सकता है 1। 12 के बाद हम 1 लगाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 121। तो मिनिमम नंबर हमारा इससे बड़ा आ रहा है। ठीक है, इससे बड़ा आ रहा है और हमें इससे छोटा चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम डिवाइड की तरह दूसरा पेयर भी यहाँ पर एडोप्ट कर लेंगे, नीचे कैरी डाउन कर लेंगे। जब 2 पेयर एक साथ उतरते हैं तो जैसे डिवाइड में 2 डिजिट के साथ एक 0 चढ़ता है, ठीक इसमें भी ऐसे ही होगा। अगर 2 पेयर हमें एक साथ नीचे लेट डाउन करना पड़ रहा है तो हम 0 लगाएंगे आंसर में। ठीक है, और एक 0 यहाँ भी लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नई चीज़ इसमें आई है। अब देखिए यहाँ पर हम 3 लगाएंगे और 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 3 लगाकर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट हमारे पास आ जाएगी और ये 3 यहाँ पर भी लिखेंगे। माइनस करके हमारे पास 0 आ जाता है और ये हमारा आ गया एच पार्ट का आंसर। सोल्यूशन करेंगे आई पार्ट का। आई पार्ट के लिए पेयरिंग बनाएंगे तो इसमें हमारे पेयर बनेंगे 4। ठीक है, आगे 1 बच गया तो 0 लगाएंगे। इस तरह से 1 से गया 1 1 जा 1, माइनस करके आया 0, ऊपर से हमने उतार लिया है 47। 1 और 1 में ऐड करेंगे तो ये आ गया 2। अब देखिए 2 लगाकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 लगाकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 44। 44 आ गया, माइनस करेंगे आया 3, ऊपर से हमने पेयर उतार लिया है ये वाला, ये बन गया 33। इस 2 को इसमें ऐड करेंगे लास्ट वाला तो ये आ गया 44। अब देखिए फ्रेंड्स, सॉरी 24, 2 ऐड किया है ना 24। 24 में अब ये अगर 2 लगाकर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, इसलिए 1 लगाकर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 241। माइनस करेंगे, माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 2 और 7, ऊपर से ये पेयर नीचे लेके आएंगे 69। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, लास्ट डिजिट, ये वाली लास्ट डिजिट जो इसी के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ आ जाएगा 242। 3 पे ये नंबर चला जाएगा, 3 यहाँ लिखेंगे और 3 से ही डिवाइड करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा सेम नंबर आ गया है और क्वेश्चन सोल्व हो गया और इसका आंसर आ गया 1213। ओके, आई के बाद हम चलते हैं, ये हमारा आई वाला पार्ट नहीं था, ये हमने जे वाला पार्ट कर दिया फ्रेंड्स, ये हमने जे वाला पार्ट कर दिया है गलती से, कोई बात नहीं। अब हम आई वाला पार्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस लेंदी होते जा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, रूल सेम रहेगा। पीछे से पेयरिंग करना शुरू करेंगे, 4 पेयर बन चुके हैं, इसका मतलब हमारा आंसर 4 डिजिट में आएगा। तो 4 से चला जाएगा, 4 4 जा 16, क्योंकि 5 5 जा 25, इससे बड़ा हो जाता। माइनस करेंगे 4 आया, ऊपर से पेयर को लेके आएंगे 442, इस 4 में इस 4 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, 16 सॉरी ऐड करेंगे 8, यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, 8 आ गया, इसमें 5 लगाकर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे छोटा नंबर हमारे पास आ जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, 4 लगाकर 4, 6 लगाकर 6, तो 4 ज़्यादा छोटा होगा और 5 6 जो है बड़ा हो जाएगा। अब इसका माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 और 7, ऊपर से हम पेयर को लेके आएंगे 13। 85 में 5 ऐड करेंगे तो आ गया यहाँ पर 90। ठीक है, 90 है। अब जो नंबर हम यहाँ लगाएंगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर हम 2 लगाकर 2 से, 3 लगाकर 3 से, 4 लगाकर 4 से, 5 लगाकर 4 से, 5 से, 4 लगाकर 4 से और 5 लगाकर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर्स आ जाएंगे। उनमें से अगर सेम आता है तो लिखेंगे, नहीं तो हम उससे स्मॉलर लिखेंगे। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, अगर देखिए 9 के बाद हम 0 है और उसके बाद 2 से लगाकर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1804, जो कि इससे बड़ा होगा, इसलिए हमें 1 से करना पड़ेगा इसको। तो 1 से करेंगे तो ये सेम आ जाएगा और यहाँ पर हम करेंगे इसका माइनस, और माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 2 1 एंड 8 812। पेयर आएगा अगला नीचे 61 का, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, लास्ट वाला 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 902। अब देखिए, ये देखिए, अब इसको 9 लगाकर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 सिचुएशन में 1 आ सकता है, या तो 1 लगाकर 1 से करो या तो 9 लगाकर 9 से। तो ये लेंदी है इसलिए 1 से तो जाएगा नहीं, 9 लगाकर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी यही नंबर आ जाएगा और ये इसको करेंगे तो आ गया 0। ठीक है, इस तरह से इस पार्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है 4519। तो जितने पेयर बनते हैं उतना ही डिजिट में आंसर आता है, ये ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, के पार्ट को सोल्व करेंगे। के पार्ट तो काफ़ी बड़ा नंबर है भाई, 822649 के बाद 00। ठीक है, पीछे से पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाए तो ये हमारे बन गए हैं, 9 पे जाएगा, 9 9 जा 81। देखिए मैं आपको ये थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि शुरू के 3-4 क्वेश्चन में आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है और हर क्वेश्चन में अगर हम प्रोसेस समझाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो, और मुझे लगता है आपको समझ भी आ गया होगा। माइनस किया तो 1 आया, ऊपर से पेयर को नीचे लेके आए हम, 26 आ गया। 9 और 9 को ऐड करेंगे, 9 में 9 को तो आ जाएगा 18। ठीक है, 1 लगाकर 1 से ही मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 100,
81, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो ये 1 नहीं लगेगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर दूसरा पेयर नीचे लाना पड़ेगा 49 का, ठीक है। तो यहाँ भी जब 2 पेयर उतरते हैं तो 0 और यहाँ भी 0। अब क्या करेंगे 7 पे, अब ये 7 पे चला जाएगा तो आ जाएगा सेम नंबर हमारे पास, ठीक है। सेम नंबर आ गया, माइनस करके 0 आया, लेकिन ये पेयर अभी भी बचा हुआ है। तो ये पेयर बचा हुआ है तो इसका एक 0 यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि इस 0 अब यहाँ पर किसी डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर नहीं सकते। तो जब 0 का पेयर नीचे आएगा तो लास्ट में एक 0 और चढ़ाना है, ये भी हमने याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन 2 टर्म्स में ही कंप्लीट हो गया है। अगला पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द L part, and L part is 82264900। ये तो सोल्व हो चुका है हमारा। तो इसमें ये L पार्ट था। इतने सारे क्वेश्चंस है ना, नंबरिंग में कंफ्यूजिंग हो रखा है। K पार्ट अब हम करेंगे, K पार्ट को अब कर देते हैं, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया, मिलेगा तो सारा आपको एक ही वीडियो पे। तो ये आ जाएगा 2065702 2570, ये पेयरिंग हो गई। तो ये जाएगा 4 पे, 4 4 जा 16, माइनस करेंगे 4, ऊपर से पेयर ले आएंगे 65, 4 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, 5 लगाकर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 425, जो कि इससे स्मॉलर नंबर है। माइनस करेंगे 40 आया, ऊपर से पेयरिंग नीचे लेके आएंगे तो बन गया 70, 85 में 5 को ऐड करेंगे तो आ गया 90, 90 के बाद 4 लगाकर 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 एंड 36। अब इसका माइनस करेंगे, माइनस करके आया 4, 6 में से 1 गया 5 और 9 में से 6 गया तो क्या बचेगा, सॉरी 10 में से 6 गया तो 4, ऊपर से हम नीचे ये पेयर लेके आएंगे 25 का। इसमें 4 ऐड, लास्ट डिजिट को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 908, और ये अब 5 पे डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करके अब इसको लिख देंगे तो ये सेम नंबर हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 4545, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हो गया ये पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है M पार्ट। तो इसमें फिर हम स्टार्टिंग करते हैं पेयरिंग से। तो ये हमने पेयर बना दिया है, यहाँ 0 बचा है तो यहाँ 1 बचा है तो यहाँ इसके आगे हम 0 लगा देंगे। तो देखिए ये हमारी टेबल पे चलते हैं अब हम स्क्वायर टेबल पे। तो स्क्वायर टेबल की हेल्प से ये देखिए हमारा स्क्वायर टेबल है। तो जो ये 1 के लिए हम 1 1 जा 1 को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमने 1 लिखा और यहाँ भी 1 1 जा 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये 79 जो पेयर है ये हम नीचे लेकर आएंगे, तो 1 में 1 को करेंगे ऐड, तो यहाँ हमारे पास एक न्यू नंबर आ जाएगा 2। अब देखिए 2 के बाद हमें एक डिजिट लगानी है और उसी डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के बाद अगर हम 2 लगाएंगे तो 44 आएगा, 3 लगाएंगे तो 69 आएगा, ठीक है। और 4 लगाकर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 लगाएंगे और 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 69। दोनों का माइनस करेंगे 10 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट पेयर को हम कैरी डाउन करेंगे 56 आ गया, ठीक है। तो 1056 ये हमारा नंबर आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम फ्रेंड्स, 23 में ऐड करेंगे हम ये लास्ट नंबर 3 जो 23 से रिलेट करता है। तो ये आ गया हमारे पास 26 लिखकर यहाँ पर हम एक नंबर लिखेंगे और उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 6 है तो वो 2 नंबर या तो 4 लगाकर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 6 लगाकर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी कंडीशन में हमारे पास 6 आएगा। तो 4 लगाकर 4 से मल्टीप्लाई करने पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो क्या आता है हमारे पास 1056, ठीक है। इस तरह से सेम नंबर हमें मिल गया है और माइनस करके आ जाएगा 0 और आंसर आ जाएगा हमारा 134। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए पेयर बनाएंगे, 16 का पेयर बनेगा, यहाँ 24 का बनेगा और यहाँ पर 9 सिंगल रह गया, यहाँ 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 3 3 जा 3, तो 9 आ गया हमारे पास, सेम नंबर आ गया, माइनस करेंगे 0 आएगा, 24 को कैरी डाउन करेंगे, यहाँ आ गया 24। अब देखिए 3 में 3 को कर देंगे ऐड तो हमारे पास आ गया 6। अब मिनिमम नंबर हम क्या लगा सकते हैं 1, और 1 से करेंगे 1 की मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 61 जो कि 24 से बिगर नंबर है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम दूसरा पेयर भी नीचे लेकर आते हैं, तो यहाँ ये पेयर आ जाएगा 16। अब देखिए फ्रेंड्स हमने 2 पेयर एक साथ नीचे कैरी डाउन किया है तो क्या होगा, यहाँ भी एक 0 लगेगा और यहाँ भी एक 0 लगेगा, ठीक है। तो अब ये चला जाएगा 4 से, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो या तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या तो 6 को 6 से, लेकिन हमने जब 4 को लगाकर 4 से मल्टीप्लाई किया ये 4 यहाँ चला जाएगा और तो हमारे पास आ गया 2416। तो इस तरह से माइनस करने पर हमें 0 मिलेगा और ये हमारा 304 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओ पार्ट में मिला हमें 22,500, पेयरिंग करेंगे 00 25 का एक पेयर हो गया और यहाँ पर जो है ये 2 जो सिंगल है यहाँ हम 0 लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए कंडीशन हमारे पास क्या है, टेबल से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये टेबल जो हमारे पास रखी हुई है हमें चाहिए 2, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो देखिए 1 और 4 में से हम 4 तो बिगर हो गया तो 1 1 जा 1 अप्लाई करेंगे यहाँ पर।
तो लिखते हैं टेबल का नंबर 1 1 जा 1, माइनस करके आया 1, नीचे हम लेकर आए हैं 25। ठीक है, अब देखिए 1 1 जा 1 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हम 5 लगाएंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। लेकिन अभी भी ये जीरो का पेयर बना है, इसे हम नीचे लिख देंगे और एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे इस डिजिट का स्क्वायर रूट हमें मिला है 150। सोल्यूशन करते हैं पी पार्ट का। 10404 पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सिंगल रह गया, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि एक्चुअल में तो ये 1 ही है, 0 लगाने से इसका बढ़ा नहीं है, सिर्फ पेयर कंप्लीट हुआ है। तो ये 1 1 जा 1 आ गया, माइनस करके 0 आएगा, ऊपर से पेयर नीचे लाएंगे तो 0 4 हो गया। अब देखिए इसमें 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास न्यू नंबर आ गया 2। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम 1 लगाकर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, इससे छोटा नंबर तो हो नहीं सकता और वो इससे हो जाएगा बिगर। तो हम दूसरा पेयर फिर नीचे ले आएंगे। 2 पेयर एक साथ नीचे आए हैं तो 0 यहाँ लगेगा और 0 यहाँ लगेगा। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें फ्रेंड्स, हमें चाहिए 4। तो 4 दो कंडीशन में आ सकता है, या तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें या तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें रिक्वायर नंबर जो हमारा यहाँ चाहिए हमें वो मिल जाता है। माइनस करेंगे 0 आ जाएगा और ये हमारा 102 इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट हमने कर दिया है। करेंगे क्यू पार्ट का सॉल्यूशन। पेयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल 3 सिंगल, देन वी विल पुट 0। नाउ 1 1 जा 1, वी यूज द स्क्वायर टेबल क्योंकि 2 2 जा 4 इससे बड़ा हो सकता है। 2 1 जा 2 या 3 1 जा 3 कभी भी नहीं लिखेंगे, जिस नंबर को लगाएंगे उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द रूल ऑफ द स्क्वायर। माइनस किया 2 आया 38, पेयर नीचे आएगा, 1 में 1 को करेंगे ऐड, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ क्या लगाएंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो नंबर हमें चाहिए उससे छोटा हमें मिल जाए। तो 9 लगाकर हम 9 से मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं क्योंकि 8 लगाएंगे तो 8 2 जा 16 आएगा और कुछ उसमें कैरी ऐड होगी। ठीक है, 27 एग्जैक्टली हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर 27 7 लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं 7 से 4, 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड किया 189। अब इसमें देखिए हम 8 लगाकर 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये 2 हमारा फिक्स नंबर है, ये चेंज नहीं होगा, ये हमारा चॉइस नंबर है। ठीक है, 6 8 2 जा 16 और 6 ऐड करेंगे तो 224। तो इससे छोटा नंबर अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 लगाकर तो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 8 लगाकर 8 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ गया 22। माइनस कर लेंगे इसका 4 और 1, ऊपर से ये पेयर नीचे लेके आएंगे तो ये बन गया नई डिजिट। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट को ऐड करेंगे इसमें 28 में 8 को, तो ये आ जाएगा 36। अब हमें यहाँ 6 चाहिए, 6 2 कंडीशन में हमें मिल सकता है, या तो 4 लगाकर 4 से मल्टीप्लाई करें या तो 6 लगाकर 6 से मल्टीप्लाई करें। तो 4 लगाकर जब हम 4 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 4 जा 16, 6 4 जा 25 और 24 और 1 कैरी ऐड करेंगे 25, 2 4 3 जा 12 और 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14। तो ये हमारा अब नेक्स्ट नंबर 4 मिला है हमें। तो इस तरह से हमने इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, पी के बाद क्यू और क्यू के बाद आर पे चलते हैं। स्टार्टिंग करेंगे पेयरिंग से, पेयर बनाया लास्ट से, 3 सिंगल रह गया, 0 लगा के पेयर कंप्लीट किया। ओके, 1 1 जा 1, ये देखिए 3 में से 2 गया 1 गया, 2 हमें मिलेगा। कैरी डाउन करेंगे 45 को। ठीक है, पूरा पेयर नीचे आएगा, 1 में इस 1 को ऐड करेंगे, जो यहाँ पर नंबर होता है और जहाँ यहाँ होता है दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ हमें मिल गया 2। तो अब देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में 8 लगाकर 8 से मल्टीप्लाई किया था, है ना, तो हमें 224 मिला था। अगर हम 9 लगाकर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा नंबर चला जाएगा, तो हम 8 लगाकर 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, तो ये आ जाएगा हमारा 224। माइनस करेंगे 1 एंड 2, ऊपर से नीचे लेकर आएंगे हम पेयर 96 वाला, इसमें ऐड करेंगे इस लास्ट डिजिट 8 को। 28 में कभी भी फ्रेंड्स 18 को आप ऐड मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें 28 में सिर्फ ये लास्ट डिजिट 8, यहाँ पर ये जो है नंबर सेम होना चाहिए, एक ही डिजिट ऐड करनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36, क्योंकि अब हमें 6 चाहिए यहाँ पर, तो ये 2 कंडीशन में आ सकता है, या तो 4 लगाकर 4 से मल्टीप्लाई करें या तो 6 लगाकर 6 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ हम 6 लगाकर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 6 9 जा 3 ऐड करेंगे तो 39 और 3 6 3 जा 18 और उसमें ऐड करेंगे 3 तो 21। बिल्कुल सही आंसर हमारा फ्रेंड्स आ गया है, और इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है 186, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर एस में हमें गिवन डिजिट मिली है 49729, 49729। ठीक है, पेयरिंग से करेंगे स्टार्ट, 4 अकेला रह गया, 0 लगा देंगे, ये जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 0 आएगा, 97 को नीचे ले आएंगे हम, 2 में 2 को करेंगे ऐड तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4।
2 लगाकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 में से ये 1, कैरी डाउन करेंगे नेक्स्ट पेयर 29, 42 में 2 को करेंगे ऐड, हमारे पास आ जाएगा 44, और यहाँ हमें दो कंडीशन में 9 मिल सकता है, या तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें या तो 7 को 7 से। तो यहाँ हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 यहाँ भी लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 ऐड करेंगे तो 13। तो एग्जैक्ट नंबर हमें मिल गया है, माइनस करेंगे आएगा 0, और इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा 223। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा टी पार्ट, उसमें हमें डिजिट दी गई है 5 6 2 5 0 0। पेयरिंग से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए 56 है तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64। ये कुछ नंबर्स हमें गिवन है, यहाँ पर हम देखेंगे इस टेबल में। तो हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं 56 के लिए? 49 हमें इसमें सूट करेगा, क्योंकि 49 से छोटा है, 64 बड़ा हो जाएगा। तो 7 7 जा 49, माइनस करेंगे दोनों का, 7 आएगा और ऊपर से लेकर आएंगे हम तो 25 नीचे आ जाएगा। 7 में 7 को करेंगे ऐड तो यहाँ आ जाएगा 14। अब इसमें 5 लगाएंगे, क्योंकि 5 जब भी चाहिए होगा तो हमेशा 5 ही हम लगा सकते हैं, दूसरे ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। हमें यहाँ 5 चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गया हमारा 725। माइनस करने पर हमें मिलेगा 0। तो इसका क्योंकि एक पेयर बचता है, 00 नीचे ले आएंगे और एक 0 हम यहाँ पर भी लगा देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा 750। टी पार्ट हमारा सोल्व हो गया है। लास्ट एंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का फर्स्ट का यू पार्ट, उसे और सोल्व कर लेते हैं। यू पार्ट हमारा दिया गया है 260 एंड 100, यानी ये डिजिट है हमारी। ये पेयरिंग से स्टार्ट करेंगे, पेयर बना लिया है, ये जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से हमने एक 0 उतारा, ऊपर से हमने पेयर उतारा तो 0 1 आ गया। 5 में करेंगे 5 को ऐड तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 10। तो देखिए 1 लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 1, पूरा ये नीचे आ जाएगा 00 और एक 0 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आ जाएगा 510। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर दिया है। आई होप फ्रेंड्स सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर एंड राधे राधे।